कांग्रेस को भरोसा है कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार फिर वो देश के लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल। अपने सियासी करियर में राहुल गांधी ने भी इतनी लंबी पदयात्रा कभी की नहीं। हालांकि कांग्रेस के फोकस में पूरा देश, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी लगभग 16 दिनों तक रहेंगे, जिसमें उज्जैन में महाकाल के दर्शन समेत नर्मदा क्षिप्रा में डुबकी लगाएंगे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू करार दे दिया है। 7 सितंबर से कांग्रेस की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही एमपी में सियासी पारा गरमाने लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रही है। 3,500 किलोमीटर की ये पदयात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाली पदयात्रा के दौरान राहुल करीब 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और कुल 382 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा क्या है राहुल का प्लान, इसकी जानकारी देने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भोपाल आई थी। थोड़ा और स्पष्टीकरण देती हूँ आपको। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आएंगे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। भारत में 80% हिंदू हैं, तो धार्मिक स्थल भी हिंदुओं के ही ज्यादा हैं। पूरे रास्ते में आपको हिंदू धार्मिक स्थल ही ज्यादा मिलेंगे। तो कोई भी धार्मिक स्थल, सिर्फ धार्मिक नहीं, कोई राजनीतिक स्थल हो, किसी शहीद का स्मारक हो, कोई समाधि हो, या मैं तो कहती हूँ कि कोई रंगारंग कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, जनता के बीच में चाहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, दलित समाज के साथी हो, मछुआरा वर्ग हो, या पिछड़ी जाति हो, या कोई पीड़ित महिलाओं का वर्ग हो, सबसे संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 150 नागरिक संस्थान जो हैं, NGOs हैं, उन्होंने इस यात्रा को अपना समर्थन पहले ही दे दिया। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और क्षेत्रीय संस्थान भी जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही व्यापक और देशव्यापी यात्रा होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा क्षिप्रा नदी में डुबकी भी लगाएंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद जैसे धर्म स्थलों पर भी जाएंगे। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो राहुल गांधी को चुनावी और इच्छाधारी हिंदू ही करार दे दिया। चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगे। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भारी उत्साहित है, तो गृह मंत्री के हमले पर पूर्व मंत्री PC शर्मा बीजेपी और RSS को इच्छाधारी बताते हैं। इच्छाधारी तो भारतीय जनता पार्टी है, RSS, जिसने अपनी इच्छा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया, और अब अपने को आपको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत आशाएं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी तभी से हमलावर है जब से कांग्रेस ने पदयात्रा का अनाउंस किया था। हालांकि एमपी में गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को राहुल गांधी की पदयात्रा और सॉफ्ट हिंदुत्व का कितना फायदा मिलेगा, ये अभी सवालों में। दूसरी ओर यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इसे फ्लॉप करार देना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि ऐसी यात्राओं का लाभ कुछ तो चुनाव में मिलता ही है। बीजेपी भी इससे भली भांति वाकिफ है। दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हिंदुत्व पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका मजबूत हैंड कमजोर हो जाए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दमोह में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, और यही वजह है कि जब तब जिला अस्पताल या तो लापरवाही या फिर परेशान होते मरीजों को लेकर सुर्खियों में रहता ही है। लेकिन इस बार यहां खुलासा हुआ है प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा बनाए गए मकड़ जाल का, जिसमें कोई फंसा तो समझो उसका लुटना तय है। दमोह जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस ने अपना ऐसा मकड़ जाल बुना है कि मजबूर मरीज के परिजनों का इसमें उलझना तय। सोमवार को भी यही हुआ जब सैलारा गांव के रहने वाले युवक को सांप के काटने के बाद अस्पताल लाया गया।
हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन उसे 108 एम्बुलेंस की सेवा मिली ही नहीं और तभी परेशान परिजनों के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चक्कर काटने लगे। कहते हैं मरता क्या न करता। हुआ भी यही, परिजन उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से ही जबलपुर ले जाने लगे, लेकिन 8 किलोमीटर दूर जाने पर ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई और दूसरी एम्बुलेंस आने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह कि परिजन उसे वापस दमोह ले आए, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उनसे जबलपुर यानी कि 110 किलोमीटर का भाड़ा 5000 रुपए वसूला। भर्ती कर दो, भर्ती से हमने कहीं जबलपुर ले जा रहे थे। हथनी मिल के एम्बुलेंस हथी प्राइवेट करी तो उसमें कहा तो वे ऑक्सीजन नहीं थी। हथनी लोग पहुँचे, कहते यहाँ गली में खत्म हो गया, लड़का की सांस रुक गई। फिर दूसरी बुलाई, हम दमोह फिर अस्पताल आ गए। जब गाड़ी गई दूसरी ऑक्सीजन लेते वो तो काम होगा, जब इसे फिर ले आए यहाँ तो भाव सर पैसा मंगाए, पैसा लाए, कुछ डीजल लगा, पैसा तो 5 सब पकड़ाए हुए। कितने पैसे मांगे? 5000 रुपया। पता तो कर लूँ कि मैं है क्या 108 का है। इधर सिविल सर्जन ने पहले तो इस मामले में कैमरे पर बोलने से ही इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि वे खुद प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों की दादागिरी की शिकायत कई बार कर चुके हैं। तो वो तो खत्म हो गया रास्ते में, प्राइवेट लेके गया था और अपने कहते जो प्राइवेट वाले घुसे रहे थे क्या करते रहे। उसके लिए हम तो एसपी के लाने 10 लेटर दे चुके नाम से पर्सनल हम बुराई ले रहे हैं। हम अकेले रहते हैं यहाँ के गुंडों से, तुम्हारी जो उनकी एम्बुलेंस चल रही है। बुराई ले चुके बहुत लोगों। वे आगे कहती हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों ने यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है और बात करने पर वे बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। सागर से 12-1 बजे आए हैं, पूरे एम्बुलेंस वाले खड़े मिले, पूरे जैसे दारू का अड्डा हो। हमने एक बार बोला था तो कह रहे थे कि मैडम बाहर के खड़े इतनी बदतमीजी से। अब 2 बजे रात को कौन भिड़ रहा हो उनसे? भाई अपने प्रोटेक्शन में तो कोई नहीं है ना। इधर कलेक्टर से सवाल हुआ तो वे कहते हैं अपने तरीके से बाइट देंगे, उनसे कोई प्रति प्रश्न न पूछा जाए। अपने यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस जो चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है वो चला रहे हैं, उसके बाद भी वो उससे ज़्यादा चार्ज करने की बात आती है। ये हम लोग पूरी तरह जांच करेंगे और अगर वो नियमों के विपरीत कहीं पे होती है तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमारी टीम प्राइवेट एम्बुलेंस के वैध या अवैध होने की जानकारी लेने आरटीओ पहुंची, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने ऐसा डाटा किसी को भी न देने की बात कही। किसी का भी डाटा किसी को नहीं दिया। हालांकि इस मामले में जिला अस्पताल के आरएमओ का कहना है कि ये बात सही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक यहाँ मनमानी करते हैं। हॉस्पिटल में आए, लेकिन उनके द्वारा ये मनमानी की जा रही है। उनको बार बार इस चीज़ के रूप में चेतावनी भी दी जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस हेतु उन पर कार्रवाई करने हेतु लेख किया जा रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण से उनके मन बढ़े हुए हैं और वह अपने मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले को जानने के बाद जब हम एसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये उनकी यानी कि अस्पताल की समस्या है। एम्बुलेंस की समस्या को लेकर के यदि स्वास्थ्य विभाग परेशान है तो ये एक्चुअली उनकी समस्या है। वो नामजद यदि कोई रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस इसमें कार्रवाई करेंगे। एक कॉमन रिपोर्ट कि हम बहुत परेशान हैं, पुलिस को अवगत करा दिया गया है, तो अवगत कराना नहीं, ऑथेंटिक यदि रिपोर्ट करेगा कि किस एम्बुलेंस वाले से किस व्यक्ति से परेशानी है तो संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुना, यानी साफ नजर आता है कि जिम्मेदार इसे समस्या मानते तो हैं, लेकिन इस समस्या में खुद उलझना नहीं चाहते और तभी तो जिला अस्पताल में ये प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक अपनी मनमानी कर पाते हैं। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह।